हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने हृदय रोगों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। ग्वालियर के प्रतिष्ठित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कहा है, खान पान सही रहेगा तो आपका हृदय स्वस्थ रहेगा और आपको अपने दिनचर्या में बदलाव लाना पड़ेगा। सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर हृदय रोग से बचाव सहित अन्य जानकारी दी। हमारे दर्शकों को भी डॉक्टर अभिषेक शर्मा हृदय रोगों से जुड़ी जानकारियां दे रहे। डॉक्टर अभिषेक शर्मा आरजेएन अपोलो में मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे। हृदय रोगों से जुड़ी हुई जानकारी देते हुए डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने कहा, एक्चुअली क्या है, हमारा हिंदुस्तान जो है वो कई सारी चीज़ों में विश्व गुरु बन गया है और अनफॉर्चुनेटली हार्ट से संबंधित बीमारियों में भी हमारा देश विश्व गुरु बनता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही दुखद बात है। सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो आजकल की जीवन शैली है वो लोगों की बहुत ही ख़राब हो चुकी है। हार्ट ही नहीं, हार्ट की बीमारियां ही नहीं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें जिन पे अमूमन तौर पे ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि उनके कोई लक्षण नहीं होते, ये बीमारियां भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा महामारी की तरह फैल चुकी हैं। जिन मरीजों को इन टाइप की प्रॉब्लम रहती हैं उन मरीजों को हार्ट की समस्या होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। चूँकि इन चीज़ों पर ध्यान हमारा लेट जाता है क्योंकि इनके कोई लक्षण नहीं होते, इस वजह से इन बीमारियों की रोकथाम कर पाना भी एक तरीके से थोड़ा मुश्किल होता है अगर ध्यान ना दिया जाए तो। इसके अलावा आप देखिए, पहले जब हम 90s की बात करें तो बाहर खाना खाना एक लग्जरी हुआ करती थी। आज की डेट में ज़ोमैटो, स्विगी, हर दूसरे दिन आदमी समोसे, कचौड़ी, बेड़ी, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें इतनी आम हो गई हैं कि नॉर्मल जो हेल्दी खाना होता है बहुत ही कम लोग खाते हैं। एक्सरसाइज के नाम पे हमारे यहाँ लिटरली 80% जनता एक्सरसाइज नहीं करती। यही कारण है कि हार्ट रिलेटेड समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जो हमारा युवा है, कई युवा में ऐसे भी लोग हैं जो नशे करते हैं, तंबाकू, सिगरेट का सेवन करते हैं, वो भी एक रीज़न रहता है इन सब चीज़ों के बढ़ने का। अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो एक बुरी जीवन शैली, एक्सरसाइज की कमी, अनहेल्दी खाना और नशे, ये कारण हो गया है कि ये सब हार्ट रिलेटेड समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये आपने बहुत सही बात बोली है। जो चीज़ पहले हम 50-60 साल की उम्र के बाद देखते थे, आज वही चीज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ हार्ट अटैक के पेशेंट जो आ रहे हैं वो 35 साल से 50 साल के बीच में आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों को बीपी और शुगर होता है उन लोगों की भी उम्र अब कम होती जा रही है। जैसे अभी हमारे पास ओपीडी में हम डेली देखते हैं 30 साल के लोग से 40 साल के लोग, इस एज ग्रुप के लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें कुछ कारण जेनेटिक भी हैं, चूँकि कई सालों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, इसलिए अब हमारे जीन्स भी ख़राब हो गए हैं। जैसे अगर सपोज़ करिए कोई व्यक्ति है जिसको 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ या 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ, तो कहीं ना कहीं उसके जो रिलेटेड फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटेड लोग हैं वो लोग भी जेनेटिकली देखा जाए तो हाई रिस्क में आते हैं, उन लोगों को भी संभावना ज़्यादा रहती है। तो जैसे जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं है कि वो चीज़ और अनहेल्दी होती जा रही है। मुझे लगता है इसकी रोकथाम करने के लिए सबसे पहला तो हमको जीवन शैली अपनी अच्छी करनी है। खाने में हमको ऐसी चीज़ें खानी होती हैं जिसमें प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो, मीठा और चिकनाई मसाले कम हो। कम से कम हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट अगर हम अपने लिए व्यायाम के लिए निकाल सकें, यानी 150 मिनट एक हफ्ते में, बहुत फ़र्क पड़ता है। इन चीज़ों से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन कंट्रोल रहता है, हार्ट अटैक होने की संभावना कम होती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। ये भी बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि सबसे कॉमनली हम ये देखते हैं, अगर हमारे पास 10 मरीज़ हार्ट अटैक के आते हैं, 10 में से 5 मरीज एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनको छाती में दिक्कत थी। कोई बोलता है गैस हो रही है, कोई बोलता है हमने चटनी खा ली थी, कोई बोलता है हमने बाहर का खाना खा लिया था। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमको अपने हर दर्द जो छाती में होता है वो हार्ट अटैक का नहीं होता। हमको हार्ट संबंधित दर्द पहचानना भी आना चाहिए। आपके माध्यम से मैं हमारी जनता को ये बताना चाहूँगा कि दर्द जैसे अगर चुभन चमक जैसा हो रहा है, कभी भी हो रहा है, कभी भी ठीक हो रहा है, खांसने छींकने पे, गहरी सांस लेने पे, करवट बदलने पे, हाथ हिलाने पे, इस टाइप का दर्द यूजुअली अमूमन तौर पे हार्ट का नहीं होता है। जो हार्ट का दर्द होता है, ब्लॉकेज संबंधित दर्द होता है, यूजुअली भारीपन जैसा लगेगा, वजन जैसा लगेगा, जो चलने फिरने पे, मेहनत करने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे, वजन उठाने पे, ऐसे में ज़्यादा होता है, आराम करने पे कम होता है।
अगर ये दर्द सीवियर पेन है, हार्ट अटैक रिलेटेड दर्द है, ये दर्द हमारा जबड़े में भी जा सकता है, कंधे में, हाथ में, पेट में या पीठ में भी जा सकता है। हार्ट अटैक के टाइम पे जो दर्द होता है अमूमन तौर पे सीवियर पेन होता है, जिसके संग पसीने और घबराहट, बेचैनी, उल्टी आना ये सब भी हो सकता है। रही बात साइलेंट अटैक की, तो जो लोग डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उन लोगों में कई बार देखा जाता है कि दर्द इस टाइप के लक्षण नहीं होते, तब भी हार्ट अटैक के दौरान उन लोगों को कुछ ना कुछ लक्षण जैसे घबराहट होना, सिर्फ पसीना आना या बेचैनी होना हो सकता है। सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि अगर आपको गैस का दर्द भी है तब भी एक बार आपको अपना ईसीजी जरूर करवाना चाहिए। एक बार डॉक्टर की सलाह इसीलिए लेनी चाहिए कि अगर हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। अगर समय रहते वो चीज़ पता चलती है तो उसके दुष्प्रभाव कम होते हैं। अगर हम समय निकलने के बाद उसका पता लगाएं, कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ते हैं, रिस्क भी बढ़ती है, दुष्प्रभाव भी ज़्यादा होते हैं। अगर आपको हार्ट की दिक्कत नहीं है, आप भी निश्चिंत होकर रह सकते हैं, बट चेकअप करवा कर ही इस चीज़ का निर्णय लें। खुद से इसका इलाज ना करें, गैस का दर्द समझ के लापरवाही ना करें। अब इसमें मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि हर बीमारी हार्ट की हार्ट अटैक नहीं होती, इसमें अन्य बीमारियाँ भी होती हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है कि कम उम्र का बच्चा खेलते खेलते डेथ हो गई, दुल्हन को डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया दूल्हे को, अचानक सडनली कोलैप्स हो गया। तो दो शब्द होते हैं, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। हार्ट अटैक मतलब ये होता है कि हमारे हार्ट में जो खून सप्लाई करने की धमनियाँ होती हैं, अगर उनमें थक्का जम जाए, ब्लॉकेज की वजह से वो पूरी तरीके से बंद हो जाएं, तो हमारे हार्ट की ब्लड सप्लाई उस हिस्से की कम हो जाती है, अचानक से ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की कोशिकाएं मरने लगती हैं और दर्द होता है। ये होता है हार्ट अटैक। अगर किसी कारणवश हमारा हार्ट जो नॉर्मली 60 से लेकर 100 बार 1 मिनट में धड़कता है, किसी कारणवश अगर वो अचानक से 200, 250, 300 बार धड़कते धड़कते अचानक से रुक जाए, ये होता है कार्डियक अरेस्ट, मतलब कार्डियक एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। कम उम्र में बच्चों में या फिर 15-20 साल के लोगों में हार्ट अटैक कम होता है, कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा होता है। इसके जो कारण होते हैं वो ये होते हैं कि हमारे हार्ट में धड़कन पैदा होती है और फैलती है नियमित तौर पे, भगवान ने ऐसी प्रणाली बनाई है। अगर कोई जेनेटिक कंडीशन हो जिसमें या तो हार्ट की मांसपेशियां मोटी हो गई हैं, या हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो गई है, या करंट पैदा होकर फैलने की प्रणाली गड़बड़ हो गई है, इसकी वजह से कभी कभार हार्ट की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। उसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसका इलाज ये होता है कि तुरंत ऐसे में शॉक दिया जाता है, शॉक देने से उस चीज़ का इलाज होता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका, यूरोप, इन सारी कंट्रीज़ में आम जनता को भी शॉक देने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पर हर पब्लिक प्लेस, स्टेशन, एयरपोर्ट, स्टेडियम, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हर जगह शॉक देने की मशीन अवेलेबल होती है। अगर इस टाइप की कोई होता है कि कोई खिलाड़ी खेलते खेलते सडन कोलैप्स हो गया, या फिर कोई फंक्शन में कोई कोलैप्स हो गया, तो CPR देने के संग ये शॉक भी दिया जाता है, ताकि ये सडन जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है इसको ठीक किया जा सके। बहुत सरल भाषा में बताऊं तो कंप्यूटर अगर हैंग हो जाता है तो अपन डायरेक्ट स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर देते हैं, तो ये वैसे ही हार्ट की जो प्रणाली होती है धड़कन की, उसको रीसेट कर देता है शॉक देना। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे पहुंचना चाहिए, खुद अपन डायग्नोसिस ना करें। कई जगह मैंने देखा है कि लोग बताते हैं सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रख लो, उससे हार्ट अटैक टल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉर्बिट्रेट की जो गोली होती है वो दर्द में निवारण के काम में आती है, उससे कोई ब्लॉकेज ख़त्म नहीं हो जाते, उससे कोई थक्का घुल नहीं जाता है। कभी कभार लोग जिनको हार्ट अटैक नहीं है वो भी अनजाने में सॉर्बिट्रेट खा लेते हैं हार्ट अटैक समझ के। कई बार ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आए हैं जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सॉर्बिट्रेट खाई हैं। सॉर्बिट्रेट से BP भी कम होता है और पेशेंट हमारे पास कभी कभार कोलैप्स स्टेट में भी आते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आपके आसपास कोई अगर छोटा मोटा डॉक्टर भी है, कहीं भी जाके आप एक ECG जरूर करवा लें। इंडिया में ECG बहुत कॉमन है, हर जगह होता है। और आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इतना बढ़िया हो गया। हमारे पास छोटे छोटे शहरों में जैसे मुरैना के आगे कैलारस, कोलारस, गाँव खेड़ों से भी जो हमारे डॉक्टर मित्र हैं वो ECG फ़ोन पे सेंड करते हैं, पूछते हैं हमसे कि हार्ट अटैक तो नहीं है। ऐसा अगर होता है तो हम उनको बताते हैं और क्या ट्रीटमेंट देना है वो भी बताते हैं। और अगर अपन सेल्फ मेडिकेशन की बात करें तो ये भी कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि हार्ट अटैक किट्स बनाई गई हैं। उसमें 3 दवाइयाँ होती हैं, इकोस्प्रिन जो कि 325 मिलीग्राम का डोज है, जो नॉर्मली डिस्प्रिन नाम से भी मार्केट में मिलती है हेडेक के लिए, क्लोपिडोग्रिल जिसका 300 मिलीग्राम डोज है, और अटोरवास्टैटिन जिसका 80 मिलीग्राम डोज है।
ये मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग लेके इसको खाने लगें। जिम्मेदारी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, डॉक्टर की सलाह पे ही कोई भी चीज़ करें। बट ये जो लोडिंग डोज होती है, इसका आजकल एक किट बना के बहुत सारे लोग वितरण कर रहे हैं कि कभी हार्ट अटैक जैसा लगता है तो आप ये गोली खा सकते हैं। ये क्लॉट को पतला करती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होती हैं, खून को पतला करती हैं। किसी किसी पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि हार्ट अटैक के तुरंत बाद अगर ये दवाई खा ली जाए तो क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है, नस में फ्लो आने लगता है और हार्ट अटैक से पेशेंट की जान बच जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हार्ट में दो टाइप के पेशेंट होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग नॉर्मल होती है और एक ऐसे होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होती है। तो हार्ट की पंपिंग कमज़ोर वाले जो पेशेंट होते हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हम उनको बोलते हैं, ऐसे लोगों में सलाह दी गई होती है कि पानी आपको कम पीना है, 1.5 से पौने 2 लीटर से कम पानी पीना है। गर्मियों में पसीना भी आता है, प्यास भी लगती है, तो कई सारे पेशेंट हमारे पास सांस फुला के आते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो अधिक मात्रा में पानी का सेवन करते हैं। तो इसका ख्याल रखें कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी है कि कम पानी पीना है तो 1.5 पौने 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। दूसरे पहलू इसका ये भी है कि डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स भी सबसे ज़्यादा इस वक्त आते हैं। तो जिन लोगों की हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है और ऐसी कोई सलाह नहीं दी गई है, बीपी शुगर उनको रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स को पानी अधिकतम लेना चाहिए। अपनी नियमित दवाइयाँ तो आपको खानी ही है, रूटीन अपना चेकअप कराना ही है। बहुत ज़्यादा सर्द गर्म, अचानक एसी से बाहर निकलना, इन सब चीज़ों से बचें। अचानक सर्दी, अचानक धूप में निकलना। बाकी मुझे लगता है कि ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये हमको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेना चाहिए। चाहे सर्दियाँ हो, चाहे गर्मियाँ हो, हमको एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, नियमित चेकअप, और ये हमको फॉलो करना है। मुझे लगता है आधी चीज़ें हम इसी से कंट्रोल करें। खान पान में मैं अपने सभी मरीजों को बहुत सरल भाषा में एक चीज़ बताता हूँ कि ऐसा खाना लें जिसमें प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो, मीठा और चिकनाई कम हो। प्रोटीन के सोर्स जो होते हैं, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, अंकुरित दाल, अंकुरित चने, सोयाबीन, पनीर। अगर आप नॉनवेज या अंडा खा सकते हैं तो अंडे की सफ़ेदी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर कोई आदमी चिकन का शौकीन है तो उबला हुआ बॉइल्ड चिकन जो आता है उसको ग्रिल करके खाएं, कम से कम तेल के साथ, उसमें काफ़ी प्रोटीन की मात्रा होती है। फाइबर की बात करें तो जो अच्छे फल होते हैं, जैसे छिलके के साथ सेव खा सकते हैं, संतरा मौसम्बी खा सकते हैं, पपीता अनार खा सकते हैं। ये अच्छे फल होते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा भी होती है, विटामिन भी होता है, आयरन भी होता है। इसके अलावा सलाद ज़्यादा खाना चाहिए। जो डायबिटीज़ वाले मरीज़ हैं उनको खासतौर से आम, अंगूर, केला, इनका परहेज करना चाहिए। गेहूं की रोटी के बदले चने के आटे की रोटी खाएं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो डेली खाने से ही हम काफ़ी सारी चीज़ें डाइट के माध्यम से